हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं मार्च 8 से 15 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज से ही अलाइनमेंट होता है। जब तक आप कुछ गिव नहीं करेंगे तब तक आप इस चैनल से रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओके तो अगर आप चाहते हैं कि मैसेजेस बहुत एक्यूरेट हों और आपको रेजोनेट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी मैसेज है वो जनरल है, तो थोड़ा सा ये सोच के चलिए, कीप एन ओपन माइंड कि जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, वी हैव साइथ एंड ब्रूम बर्च। ओके, ऐसा लग रहा है भाई आपने तो पूरा सफाया कर दिया है नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव लोगों का, अपनी नेगेटिव साइड का अपनी लाइफ से। कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहा था समहाउ। इट वॉज वेरी टॉक्सिक, इट वॉज लाइक ड्रेनिंग, इट वॉज वेरी कंज्यूमिंग। और कुछ लोगों के लिए अगेन ये आपका स्ट्रॉन्ग 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 कर्मा हो सकता है किसी पर्सन के साथ जिसको आपने लेट गो कराया। ठीक है, बहुत नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं, अगेन पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। ओके, अगेन हर आप देख सोचते होंगे कि भाई हर चैनल पे यही बोल देते हैं टैरो रीडर्स की अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी कैन गिव यू, राइट, होप। बट यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि कार्ड्स ही वैसे आए हैं। दिस इज़ नॉट सम चीज़ी रीडिंग कि हाँ भाई बुरी चीज़ें जा रही हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बट यही हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अगेन उन चीज़ों की सफाई हो रही है। ठीक है, आपने ट्रांसम्यूट कर दी है वो एनर्जी, वो लो एनर्जीज जिसमें आप थे, जिसमें आपके सामने वाली सर्कमस्टांसेस थे, लोग थे, सिचुएशंस थी। आपने अपना माइंडसेट बदल के, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करके वो चीज़ें बदल दी हैं। ठीक है, एंड यू आर क्लेमिंग कि भाई यूनिवर्स, आई वांट दिस, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू आर गिविंग बैक टू यूनिवर्स। और अगेन यहाँ पे आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है कि आपके जो जुपिटर का ट्रांजिट है आने वाला, वो आपके समहाउ आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दे रहा है। ठीक है, किसी तरह से। लेट्स सी 3 कार्ड देखते हैं फ्रॉम द टैरो। वी हैव टावर इन रिवर्स। अगेन यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आकर जा चुकी हैं जिन्होंने आपको पूरी तरीके से हिलाया था, आपकी ईगो को हिलाया था, आपको कंफ्यूजन में डाला था, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि विच ऑप्शन यू शुड गो विद, आपको क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपको लाइफ में लेके था। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है मन में कि किस तरह का पार्टनर उनको अपनी लाइफ में चाहिए, एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट लव इन अपकमिंग टाइम जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, फूल कार्ड दिखाता है विजडम को भी और इनोसेंस को भी, कि कहीं ना कहीं आप समझ गए हैं चीज़ों में, कैसे चीज़ों को इजीली हैंडल करना है और मस्ती से हैंडल करना है। ओके, एंड अगेन आप उन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे जो कि आप में बिलीव नहीं करते और आपको कहीं ना कहीं आपकी लेग पुल करते हैं, या फिर आपने उनको बहुत ही लाइटली लेना शुरू कर दिया उन लोगों को। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, आपकी लाइफ में जो तूफान आकर जा चुका है ना, उसका अब एक तरह से एक एंड हो गया उसके शांत होने का। एक तूफान में भी आपकी लाइफ में आया था, वो आकर चला भी गया और अब वो शांत हो रहा है, अब वो बिल्कुल ही शांत हो गया है। वो एनर्जीज आपकी लाइफ से जा चुकी हैं जिसने आपकी ईगो को बिल्कुल ही शेकअप कर दिया था। बट आप यू हैव सर्वाइव्ड दिस, यू हैव सर्वाइव्ड दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यू हैव सर्वाइव्ड दिस एंटायर थिंग। ओके, जो आपकी लाइफ में एक समस्या कर्मा की थी वो आपने सुलटा ली है। ओके, तो यस, ये वाली थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स। ओके, तीनों ही कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं। आपकी एनर्जी के लिए वी हैव क्वीन ऑफ कप,
नाइट ऑफ रॉड्स एंड 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं कैमरा को। ओके, रिसेंट पास्ट के लिए यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही बेहतरीन पास्ट रहा है आप लोगों का। ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ ऑल इन लव विद यू, यू आर ऑल इन लव विद देम। ऐसा पास्ट में रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी रूखी रही हैं, ठीक है। ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, ऐसा आपकी एनर्जी से लग रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इज़ देयर समवन एल्स इन देयर लाइफ, कि आपको कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी इशू लग रहा है, या फिर ये सब एक बिहेवियर दिखा के या तो आप बिल्कुल एक फ्रेंडली फील करने लग गए हैं इस पर्सन के साथ, आपकी लाइफ में कोई तीसरा आ गया है, या फिर दिस कैन बी के दिस पर्सन हैज़ फ्रेंड जोन्ड यू, ठीक है। फ्रेंड जोन कर दिया इस पर्सन ने आपको, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स दे आर काइंड ऑफ गिविंग वाइब ऑफ समथिंग हिडन। ये 3 पार्टी का कार्ड लग रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक दिस इज हैपनिंग, समथिंग हैपनिंग बिहाइंड क्लोज डोर। तो ऐसा आपको यहाँ पे में भी लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स हैं इस पर्सन के, या कुछ छुपा रहे हैं ये पर्सन, या इज देयर समवन एल्स, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर ओवरली स्वीट है, या फिर एकदम ही कंसील्ड है, ढका हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। पर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको हमेशा ये दिखाया हो कि दैट दे वांट टू गिव यू दैट ऑफर ऑफ लव, ठीक है। अगेन नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। दिस पर्सन वांट्स टू अगेन गिव यू दैट लव। इनको ये आपसे लव एक्सचेंज करने में, लविंग एनर्जीज एक्सचेंज करने में कोई समस्या नहीं है। ऑल दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं अपनी कोई लाइफ में, ऐसे कोई डिसीजंस को छुपा रहे हैं कि जो ये छुप कर ले रहे हैं, या मतलब एक 100% ट्रांसपेरेंसी इस पर्सन की तरफ से आपको दिख नहीं रही है मे बी। और अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ इस बारे में बात नहीं करता, लाइक ऐसा है कि लाइक दिस पर्सन शोज यू दैट दे आर वेरी कूल, बट ये कभी भी आपसे अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, अपनी कमज़ोरियों को शेयर नहीं करते और दिखाते नहीं है कि लाइक व्हाट दे एक्चुअली फील फॉर यू। लाइक होता है ना, एक पर्सन बस ऊपर शैलो सब स्वीट है, सब कूल है, और आपको दिखाते हैं कि दैट ओके लेट्स जंप इनटू द रिलेशनशिप, लेट्स डू दिस एंड दैट। बट कहीं ना कहीं आपको इनकी शैलोनेस नज़र आती है, दैट दिस पर्सन डोंट हैव दैट डेप्थ। आपके अंदर वो डेप्थ है, मे बी आप स्पिरिचुअल हैं, बट दिस पर्सन इज लाइक नॉट कनेक्टिंग ऑन अ वेरी डीप लेवल विथ यू, ओके। For your energy we have 5 of cups and क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आपके साथ भी है, और वो समस्या ये है कि आप जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इस पर्सन की। बी अ लिटिल पॉजिटिव, ओके, दिस इज़ अ मैसेज कमिंग फॉर यू कि आप थोड़ा ना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, ओके। तो अगेन आप जो है बहुत ही वेलकमिंग रहें, और एक मैसेज ये भी है कि आप जो है सिर्फ इमोशनल न रहें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी चलें इस पर्सन के साथ, प्रैक्टिकल रहें और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को भी सही रखें। डोंट लूज़ योर सेल्फ जस्ट कि ये पर्सन अभी आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान रहता है आपका, या इनकी नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान रहता है, इंस्टेड कि आपको अपनी लाइफ को भी बिल्ड करना है। आप ये लाइक भूल जाते हैं, या फिर आप कहीं ना वो प्रैक्टिकल अप्रोच को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। यू आर ऑल इनटू योर इमोशंस, ठीक है। ओके, लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे कुछ पॉसिबल है, आगे कुछ हो रहा है, आगे क्या एनर्जीज आ सकती हैं। वी हैव पेज ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं एक हार्ड कन्वर्सेशंस आप लोगों के बीच में हो सकती हैं, हार्ड ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि चीज़ों को थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर देंगी, या फिर आप कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि आप इस पर्सन से कभी भी टेढ़ा तो बोले ही ना, ठीक है। लेट दिस पर्सन ड्राइव थिंग्स फॉर यू, और ये पर्सन के साथ समय के साथ साथ ये पर्सन की असलियत आपके सामने आ जाएगी कि व्हाट दे एक्चुअली वांट। कि कभी तो ये एकदम आपको सब कुछ मान लेते हैं, कभी एकदम से अपना एफर्ट, अपना सब कुछ लो कर देते हैं। तो अगेन इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं,
मे बी दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू योर लेवल, कि आपकी एनर्जी के लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे दिस पर्सन हैज़ सम गेम प्लेइंग टेंडेंसीज, कि गेम खेलना है, हर वक्त हाई लो करना है, कुछ नार्सिसिज्म है इस पर्सन के अंदर। तो बिवेयर ऑफ दैट। अगर वो चीज़ आपको ट्रिगर बहुत ज़्यादा कर रही है तो बिवेयर ऑफ दैट, कि आप इमोशनली इतना इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये टेंडेंसीज जल्दी करके चेंज नहीं होती हैं। और वही बात कि अगर जो चीज़ आपको रिलेशनशिप के शुरू में दिख जाती है ना, वही चीज़ें एंड में जाके वही चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो बी माइंडफुल, वेरी माइंडफुल, कि किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये टेंडेंसीज इस पर्सन के अंदर हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में अप्रोच में रखें, और इतना ज़्यादा एक लवी डवी नेचर ना रखते हुए थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रखें अपने आप को, कि व्हाट यू आर डूइंग, और ज़्यादा अटैच ना हो, ठीक है, ज़्यादा अटैच ना हो इस पर्सन से। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितना आप अटैच होंगे ना, उतना ये पर्सन उस चीज़ का थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड उस चीज़ों को ले रहे हैं। तो डोंट बी अटैच टू दिस पर्सन। थोड़ी सी अपनी एनर्जी अपने तक ही रखें। लेट दिस पर्सन पुट सम एफर्ट्स, देन यू विल कम टू नो बट एग्जैक्टली दिस पर्सन वॉन्ट्स विद यू, ठीक है। अगर वो एफर्ट कर रहे हैं या नहीं, या वो जेस्चर वो दिखा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं कि आई वॉन्ट रिलेशनशिप विद यू या लव यू वगैरह। एक्शंस पे ध्यान दीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू डीकोड देयर साइकिल, देयर पैटर्न, और आपका क्या चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपके अंदर आपको क्या फिक्स करना चाहिए, ये चीज़ भी आपको समझ में आने लग जाएगी। वट आई एम गेटिंग थ्रू दिस रीडिंग इज कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच इस पर्सन के साथ हाल फिलहाल में रखनी चाहिए, सो दैट यू डोंट इन्वेस्ट फर्दर और डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू देयर पैटर्न्स। और जितना जेन्युइन इस पर्सन की फीलिंग उभर कर आएंगी तब पता चलेगा आपको। और यहाँ लग रहा है कि मतलब वो फीलिंग्स हैं, वो ऑफर ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं, बट दिस पर्सन हैज़ वो एक गेम खेलते रहने की टेंडेंसी इस पर्सन के अंदर है। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। ओके, अब एक एंजल मैसेज देख लेते हैं फॉर योर एडवाइस। वी हैव एनिमल गार्जियन अगेन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपनी इंस्टिंक्ट्स पे देखिए, हमारी बॉडी में भगवान ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। आपकी बॉडी ही आपका गाइडिंग सिस्टम है कि व्हाट यू आर फीलिंग विद समवन, आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है किसी के साथ, ठीक है। तो अगेन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगर आपकी बॉडी शांत है, आपका नर्वस सिस्टम शांत है, आपको अच्छा लगता है, शांति महसूस होती है, तो दिस इज़ द पर्सन फॉर यू। बट अगर ये उस चीज़ को थोड़ा सा हिला रहे हैं तो मे बी यू हैव टू लुक फॉर इट, कि आपको अब आगे इस पर्सन के साथ और बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कीजिए, अपनी बॉडी की विजडम को ट्रस्ट कीजिए। इंस्टिंक्ट्स होती है बॉडी में, इंट्यूशन आती है आपकी चित्त में, ठीक है, साइकी में आती है। तो अगेन बॉडी की विजडम को समझिए, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग विद दिस पर्सन एंड ट्रस्ट देम। उसको लेकर चलिए, उसको अपना गाइडिंग सिस्टम बना लीजिए, एंड दैट विल टेक यू ऑन द राइट पाथ। ओके, तो यस, दिस वाज द मैसेज फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड क्लेम द रीडिंग इफ़ इट रेजोनेटेड। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।